और अब मार्केट बिग वॉइसेस की बारी और दिखाइए गौतम सर को स्क्रीन पे। गौतम सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये वो थोड़ा सा नर्वस आ रहे हैं हम 18,000 या फिर नए हाइज के आसपास। ये करना क्या है डायरेक्शनली, आप लोग मार्केट्स पे कॉल क्या ले रहे हो? और ये दिवाली नए हाइज वाली हो सकती है क्या गौतम सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड टाइप ऑफ सेटअप है, क्योंकि इस मार्केट को दो नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया तो ये है कि दुनिया इतनी खराब शेप में है, मैं इक्विटी मार्केट्स की रेफर कर रहा हूं, और उसके बावजूद निफ्टी 17,700 800 के लेवल पे है। और दूसरा नजरिया ये है कि जो सारे जो हमारे पॉजिटिव्स थे, जिसके कारण निफ्टी ये 3,000 पॉइंट का रैली हमने देखा 15,200 से 18,000, आई थिंक वो सारे फैक्टर इन है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम 18,000 18,600 को क्रॉस कर जाए और जो बाकी के जो मार्केट्स है वो 52 वीक लोज के आसपास चलते रहे। सो एक डिस्कनेक्टेड सी वर्ल्ड है। बट मेरा मानना है कि जो कंसोलिडेशन सितंबर से चालू हुआ वो अभी चल रहा है। बीच में थोड़ी बहुत तेजी आती है, ऊपर में सेलिंग आ जा रही है, नीचे में वीकनेस आती है तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इंटैक्ट है। सो ये एक अच्छी सी कंसोलिडेशन है। आई थिंक ये अच्छी बात है कि मार्केट इतने हेल्दी वे में कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे यहाँ से कोई बड़ी तेजी नहीं दिखती है इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि अगर आप इंडेक्स के स्टडीज को देखें तो ये 18,000 18,100 का जो जोन है, इट इज अ मेगा मेगा रेसिस्टेंस। सो जब तक हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिलेगी। और नीचे में 17,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो अगर वो ब्रेक करता है कभी ना कभी तो फिर मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है। तो 17,500 18,100 का रेंज है। मुझे लग रहा है कि अगले 5 7 10 दिन हम इसी रेंज में रहेंगे, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ग्लोबल मार्केट्स डू दूसरी मूव आएगी। सो इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, थीम स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स और लार्ज कैप्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स के कारण मूवमेंट्स डे टू डे बेसिस पे आएगी, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है ट्रेडिंग करने। मतलब एग्जैक्टली वही मैं पूछ रहा था। देखिए, हमने काफ़ी रेजिलेंस दिखाई है, लेकिन हम ग्लोबल सेटअप से बहुत देर तक बहुत दूर अछूते नहीं रह सकते। लेट्स टॉक अबाउट यूएस। आई मीन, जिस प्रकार से यूएस की प्लेसमेंट है, डाउ की जिस प्रकार से प्लेसमेंट है, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी मल्टीपल इंस्टेंसेस में, कभी भी अगर आप देखें, आई मीन 3 इंस्टेंसेस में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो 2008 हो, या फिर उससे पहले .com हो, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट दी है। लेकिन इस बार कल का एग्जैक्टली लो वही था जो कि हमने जून में हेल्ड कर लिया था। वो अगर टूट गया, या फिर ये 31,000 की या 29,700 की ट्रेजेक्टरी टूट गई, तो यूएस कितने बड़े डाउनसाइड के लिए पॉइज्ड है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, यूएस अभी भी एक बेयर मार्केट में है, और आई थिंक जो 2 महीने की जो तेजी आई थी, दैट हैज गॉट सोल्ड इनटू कंप्लीटली। अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इस सब को देखें, तो सबके चार्ट्स खराब है। और मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट्स में नई लोज आ सकती है। 3600 3650 का जो सपोर्ट है S&P 500 का, वो ब्रेक कर सकता है। अगर वो होता है तो इंडिया खड़ा नहीं रह सकता बियॉन्ड अ पॉइंट। सो आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है, जो हम सब्सक्राइबर्स को भी पिछले 7 10 दिन से बता रहे हैं, और इसीलिए हम 80% कैश में भी है ट्रेडिंग पोजीशंस में, और थोड़ा सी वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। और नॉट ओनली यूएस, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वो भी 2-3% दूर है अपने जून लोज से। सो जो इतनी बड़ी जो बीच में जो तेजी आई थी, सबका जो 61.8% रिट्रेसमेंट का जो सपोर्ट था, वो टूट गया है। यूएस का टूट गया है, यूरोप का टूट गया है, और एशियन मार्केट्स का टूट गया है। चाइना में ब्रेकडाउन है, हांगकांग अच्छा नहीं कर रहा है, ताइवान के चार्ट्स खराब है। तो एक वर्ल्ड इक्विटीज जब इतने खराब स्पेस में है, तो इंडिया बियॉन्ड अ पॉइंट आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और मुझे लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर भी वीकनेस आएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आप लोगों ने यूएस की बात छेड़ दी, आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, तो फिर आईटी से पॉकेट्स में उसकी शुरुआत करता हूं। आईटी इंडेक्स देखकर या टीसीएस इन्फोसिस के चार्ट्स को स्टडी कर गौतम सर कॉल क्या लेना बन रहा है? अच्छा एंट्री पॉइंट नजर आता है, या लग रहा है दिक्कतें और बढ़ने का डर है इन स्टॉक्स में? देखिए, आईटी काफी हद तक नैस्डैक के साथ चलता है, और क्योंकि नैस्डैक का इंडेक्स इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आईटी स्टॉक्स यहाँ पर भी चल नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट हमने ये देखा है पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि ये होते आ रहा है। और अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो 26,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी लेवल से हम 3-4 बार घूमे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। तो यहाँ पर एक बार एक टेम्पररी सपोर्ट जरूर आ रही है। शॉर्ट टर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो यहाँ से घूमेगा,
बट अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के हिसाब से तो ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा है। मिड कैप आईटी में हमने हमेशा से कहा है कि केपिट टेक्नोलॉजी हमारी फेवरेट पिक है। हैप्पीएस्ट माइंड्स हमें अच्छा लगता है। बिरला सॉफ्ट में यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एलटीआई एलटीटीएस के सेटअप्स काफी अच्छे हैं। और जो लार्ज कैप आईटी है उसमें कोई मेजर तेजी और मंदी दोनों नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस लेवल्स पे आप पोजीशन बनाइए, बट अगर आप मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो अभी भी आईटी से दूर रहिए। इंडिविजुअल अलग बात, लेकिन आईटी से अभी भी दूर रहना है। जब तक नैस्डैक के स्टेबिलिटी के साइंस नहीं नजर आए तब तक कहाँ एक्चुअली कोरिलेशन है। हम रोज सुबह चर्चा करते हैं कि नैस्डैक आज 400 पॉइंट गिरा, आईटी दबाव में रहेगा, दिखता है दबाव में, तो ठीक है, कोरिलेशन बैठता है और अभी थोड़ा सा दूर रहने की सलाह। दूसरा जो ज्यादा हैवीवेट और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉकेट गौतम सर, वो निफ्टी बैंक, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में। अब वो निफ्टी बैंक को देखकर, उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर क्या लग रहा है, ये आउट परफॉर्मेंस कब तक कितना चलेगा, या कुछ थकावट के इंडिकेशंस आने शुरू हुए? आप कैसे रीड कर रहे हो जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक कर रहे हो? तो देखिए, निफ्टी बैंक को देख के थोड़ा सा डर लगता है। आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 3-4 महीनों में, मैंने हमेशा कहा है कि बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म करेगा। और हमने 41,800 का टारगेट रखा था क्योंकि वो प्रीवियस हाई था। और आप नोटिस किए होंगे पिछले 4-5 दिनों में वो 41,800 तक गया और वहां से हमने सेलिंग प्रेशर देखी। तो ये जो साइकिल जो शुरू हुआ था 3 महीने पहले 32,500 के लेवल से, वो एक ऑलमोस्ट वर्टिकल वे में 32,500 का हम 41,800 देख चुके हैं। और जो चार्ट्स है वो काफी वीक हो चुके हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 41,800 के बियॉन्ड तेजी नहीं लगती है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को लीड किए थे वो काफी ओवरबॉट हो चुके हैं। तो अगर बाजार यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है, निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, तो इट विल बी लेड बाय द बैंकिंग स्टॉक्स। सो अगर आप 3 बड़े पॉकेट्स देखिए मार्केट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और बैंक्स, सो तीनों ही एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं जहां पर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। और इसके कारण भी मुझे लग रहा है कि 18,100 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये पिछली बार से इस बार गौतम सर थोड़ी तस्वीर और टोन बदल गया है सब। आप निफ्टी पे अनसर्टेनिटी की बात, आईटी से दूर रहने की बात, बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहे हो। और हमने पिछली बार थोड़े से बुलिश कमेंट्स, वाकई प्ले आउट वैसे ही हुए थे। अब थोड़ा अंडरटोन थोड़ा सा मुझे कॉशियस ज्यादा लग रहा है। तो फिर आप कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स, पैसा तो आ ही रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, फिर वो चैनलाइज कहां हो रहा है? देखिए, पैसा आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जा रहा है, क्योंकि वहां पर कई स्टॉक्स है, कई सेक्टर्स है, थीम्स है जो चलते आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी को देखिए, इतनी बड़ी तेजी वहां पर आई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग रहेगा। सीमेंट को देखिए, जो एसीसी ने किया, अंबुजा ने किया, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने किया, जेके सीमेंट कर रहा है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी थीम है जो अगले 3 से 6 महीना 9 महीना चलेगी। तो सीमेंट में ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अभी भी अच्छा लगता है, बट क्या है, थोड़ा सा हाई बीटा है, तो बाजार गिरेगा तो ये भी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसकी अच्छी है। और सिलेक्टिव मिड कैप्स, अनलॉक ट्रेड में देखिए, इंडियन होटल्स हमारा फेवरेट है। हम 1 साल से आपके चैनल पे हर बार बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो 330 के लेवल पे अभी भी खड़ा है मार्केट में, चाहे करेक्शन आए या नहीं आए। तो आई थिंक एकदम स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सब जो मैंने 4-5 थीम बताए, आई थिंक उसमें अगर आप काम करें, और इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स और जनरल इंडस्ट्रियल्स का जो इतना बड़ा बास्केट है, आई थिंक ये भी एक अच्छा स्पेस है जिसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। सो देखिए, डीकपलिंग के बारे में लोग बात करते हैं, बट 1-2 दिन अगर इंडिया में खराब हो जाए ना और सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो पूरी सीन चेंज होने में टाइम नहीं लगती है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के काम कीजिए भैया। तो भैया ये बात सही है, डीकपलिंग, अपनी चाल, रेजिलिएंट। 2 दिन मामला गड़बड़ाएगा तो सब भूल जाएंगे इस तरह की बातें। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल कॉशियस और बहुत सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। गौतम सर ने पॉकेट्स हाईलाइट कर दी, ऑटो एंसिलरी, सीमेंट में आपने अंबुजा की बात छेड़ी। गौतम सर, अंबुजा अभी भी क्योंकि अब बड़े कंसर्न्स है, बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है कि किसी एक्स कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट बन गया है, बहुत बुलिश व्यूज बन रहे हैं, पर वैल्यूएशंस, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं बहुत रिच हैं, और उस बीच इस तरह की खबरें कि प्लेज कर देना, फिर वो एएसएम में चले जाना। कंफ्यूज है अंबुजा को लेकर। नहीं सर, देखिए, चार्ट्स एकदम कंफ्यूज नहीं है। आई थिंक हमने तो अंबुजा को 1-1.5 महीना पहले कवर किया था। एसीसी को भी हम लोग ने बिग कैच आइडिया के नजरिए से कवर किया था।
और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने का थीम है। हाँ, शॉर्ट टर्म में काफी चल गई थी, तो ये जो करेक्शन आया है ये लोगों को डरा रहा है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर है तो डरिए मत, डिप्स पे लीजिए। ये सब कंपनीज की अच्छी अर्निंग्स है, ये सब कंपनी की पेडिग्रीज है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और ग्रुप जो भी हो, आई थिंक और अर्निंग्स वैल्यूएशन देखिए उसके बारे में लोग बात करते हैं, बट कितने शेयरों को हमने देखा पिछले 1 सालों में वैल्यूएशंस रिच रहते गए और फिर भी स्टॉक चलते चले गए। सो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पेडिग्री है और जो अर्निंग्स का जो एस्पेक्ट है वो इंटैक्ट है, और मुझे लग रहा है कि सीमेंट में बहुत बड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो अभी 3-6 महीना चलेगी। थोड़ा सा और इसको इजी कर देते हैं हमारे लिए जाते जाते गौतम सर, गोल्डीलॉक्स के पास जो बढ़िया पैसा आ रहा है, कौन से टॉप 2 निफ्टी और कौन से टॉप 2 जो ब्रॉडर मार्केट्स पॉकेट्स हैं उसमें सबसे प्रेफर्ड प्लेस आप लोग कहां सबसे ज्यादा पैसा झोंक रहे हो इस समय? देखिए, क्योंकि हम बैंक्स, आईटी और रिलायंस तीनों से दूर हैं, तो आई थिंक मैं अगर 2-3 स्टॉक्स अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो एक तो मेरा फेवरेट आईटीसी रहा है। आपको मालूम है जब भी हम आपके शो में आए हैं हमने आईटीसी को कहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वो एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो कभी भी अगर इसमें डिप्स आए 5-10% का जो आ ही सकता है मार्केट वीकनेस के कारण, तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लगता है कि एलएनटी अगले 6 से 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये 2 स्टॉक्स आई थिंक निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकता है, अलॉन्ग विद सीमेंट, जहां पर हमें एसीसी और अंबुजा तो अच्छा लगता ही है। अरे वाह भाई, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, और अगर बाजार में कुछ करेक्शन आना है, डिप्स आने हैं, तो ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे। पसंद है ये स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पर पसंदीदा स्टॉक्स के तौर पे नजर आ रहे हैं। गौतम सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से मार्केट डायसेक्ट करके अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और अब वो कल का